पाइथन लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, पाइथन लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से कैरेक्टर इसमें यूज करेंगे, ठीक है। फिर उन कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके हम इसमें क्या बनाएंगे, इसमें बनाएंगे टोकन्स। बात वही है, बस नेम चेंज हो जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको वर्ड्स बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, टोकन्स, ठीक। तो टोकन्स सीखेंगे। टोकन्स जैसे वर्ड्स कई तरह के होते हैं, जैसे मैं ये एक सेंटेंस यूज कर रहा हूँ, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। इसमें राम भी एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, प्लेइंग भी एक वर्ड है। बट राम क्या है, वो सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग एक वर्ब है, ठीक है। और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। मीन्स है तो सभी वर्ड्स, लेकिन अलग अलग टाइप्स के हैं। इसी तरह टोकन्स भी कई तरह के हैं, ठीक है। टोकन्स मेनली 5 टाइप्स के हैं: keywords, identifiers, literals and operators and punctuators। keywords मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। keywords क्या होते हैं, स्पेस, ऐसे वर्ड्स जिनका स्पेशल मीनिंग हो, उनको क्या बोला जाता है, keywords। जैसे मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बताया था, ये मैं मेन चीजें एक बार फिर से थोड़ी सी बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल तुम्हें बताया था, सपोज मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, a इक्वल b+10, ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक। ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, a इक्वल b+10। अगर मैं b की वैल्यू 20 रख दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। b की वैल्यू 40 रख दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। मीन्स b की हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग a की भी कोई वैल्यू पुट चेंज हो जाती है, ठीक है। इन दोनों को क्या बोला जाता है, वेरिएबल। ऐसे टोकन्स जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। बट 10 की वैल्यू तो 10 नहीं रहेगी, 10 की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। तो ऐसे आइडेंटिफायर्स, ऐसे टोकन्स जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। द एंटिटीज विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर नोन एज कांस्टेंट। इनको बोला जाएगा कांस्टेंट या फिर लिटरल। एंड द एंटिटीज विच गेट्स चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आर नोन एज वेरिएबल्स। उनको बोला जाएगा वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे कीवर्ड्स, अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, मान लो इस इक्वेशन को मैं यूं लिख दूं, प्लस इक्वल a+10। अब ये इक्वेशन ठीक नहीं रहती, गलत हो जाती, बिकॉज प्लस का ऑलरेडी एक मीनिंग रिजर्व्ड है। प्लस हमें पता है एडिशन के लिए होता है, ठीक है, इसका एक मीनिंग रिजर्व्ड है, ठीक है। सेम थिंग इज इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज में भी हम आइडेंटिफायर अपनी मर्जी से दे सकते हैं, वेरिएबल नेम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। बट हमें ये चीज माइंड में रखनी है कि कुछ एक वर्ड्स है जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग है, पहले से डिफाइन किया हुआ मीनिंग है, उनको हम एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। उनको क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स। उनको क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स। ये कुछ कीवर्ड्स हैं इसमें, ये आगे तुम्हें सभी समझ आ जाए कौन कौन से हैं। आइडेंटिफायर में बता चुका हूँ इनकी स्टार्टिंग, ठीक है। कौन से राइट हैं, कौन से रॉन्ग है, ये भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट थिंग जो हम कर रहे थे, दैट इज स्ट्रिंग। literal means constant, the entity which does not change during program execution। ऐसी entities जो program execution में change नहीं होगी, उनको क्या बोला जाएगा, literals, ठीक। literals, पाइथन के अंदर literals जो हैं, literals भी further classified हैं into 5 groups। first one is string literal, second one is numerical literal, third one boolean literal, fourth special literal and fifth literal collection। फर्स्ट पे आते हैं हम, स्ट्रिंग लिटरल। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग लिटरल? स्ट्रिंग लिटरल क्या होता है, द टेक्स्ट एनक्लोज्ड इन कोट्स फॉर्म ए स्ट्रिंग लिटरल। कोई भी टेक्स्ट हम कोट्स में डाल देंगे, डबल कोट्स, कोटेशन मार्क्स में, या सिंगल कोट्स, किसी में भी डाल देंगे, वो क्या बन जाएगा, लिटरल बन जाएगा। लिटरल का मतलब कांस्टेंट बन जाएगा। पाइथन में आगे चल के एक स्टेटमेंट है, जैसे मैंने ये दे दिया, सपोज मैंने एक वैल्यू दे दी पाइथन लैंग्वेज के अंदर a=10। अब ये इस a को क्या मान के चलेगा, आइडेंटिफायर मान के चलेगा। इसमें एक स्टेटमेंट आगे आएगी, प्रिंट। प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से पाइथन लैंग्वेज क्या करती है,
वैल्यू प्रिंट करवाती है स्क्रीन के ऊपर। प्रिंट ए मैंने दे दिया तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, 10 प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इसको एज ए आइडेंटिफायर लेके चलेगा, इसकी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ना कि ए को एज इट इज प्रिंट करवाएगा। मान लो मैं चाहता हूं ए एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट कोट्स में डाल दूंगा एक। जैसे ही कोट्स में डालूंगा वो क्या बन जाएगा, एक लिटरल बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं करवाएगा, अब इसको एज इट इज प्रिंट करवाएगा। मैं इसको ऐसे भी प्रिंट करवा सकता हूँ, प्रिंट ए इक्वल ए, ये भी आज से सीख गई, ए इक्वल ए। अब इसमें क्या है, ए इक्वल हमने किस में डाल दिया, कोट्स में, तो इसको तो ये मान के चलेगा लिटरल कांस्टेंट, इसको ऐसे कैसे प्रिंट करवा देगा और इस ए की वैल्यू प्रिंट करवा देगा। मींस इस स्टेटमेंट का जब रिजल्ट प्रिंट होगा तो क्या आएगा, ए इक्वल 10। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग लिटरल। स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है, एनी वैल्यू एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स इज नोन एज स्ट्रिंग। ठीक है, सिंगल कोट्स में भी एनक्लोज कर सकते हैं और डबल कोट्स में भी, दोनों ही स्ट्रिंग्स होती हैं। अदर कुछ लैंग्वेजेस होती हैं जैसे सी प्लस प्लस, उसमें सिंगल कोट्स में अगर हम एनक्लोज करते हैं तो उसको वो कैरेक्टर कांस्टेंट मान के चलता है, और डबल कोट्स में जब हम एनक्लोज करते हैं तो उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट मान के चलते हैं। हम दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है, वो आगे तुम्हें क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे पाइथन के अंदर क्या होगा, चाहे हम सिंगल कोट्स में एनक्लोज करें चाहे डबल कोट्स में एनक्लोज करें, उसको वो क्या मान के चलेगा, उसको स्ट्रिंग कांस्टेंट ही अज्यूम करेगा। ठीक है, जैसे ये मैं कुछ एग्जांपल हैं, आस्था सिंगल कोट्स में दे दिया, रिजवान डबल कोट्स में दे दिया, हेलो वर्ल्ड ये सिंगल कोट्स में दे दिया। अब एक चीज ध्यान रखो, मान लो मैं ये देना चाहता हूँ जियाज, जियाज जिया का जियाज, मैं ये चाहता हूं कि ये ऐसे कैसे प्रिंट हो जाए, जियाज। अब मान लो मैं इस स्टेटमेंट में ये देता हूं प्रिंट ये सिंगल कोट्स में ले लेता हूं मैं, सिंगल कोट्स में ये ले लिया, 5 मिनट दे देंगे। ठीक है, प्रिंट जियाज, ये जब प्रिंट करेंगे अब इसमें ये एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, क्योंकि जैसे ही हमने फर्स्ट जो था कोट स्टार्ट किया, यहां से इसने स्ट्रिंग की स्टार्टिंग एज्यूम कर ली। जैसे ही हमने इसको क्लोज कर दिया, जियाज हमने तो लिया था जियाज, लेकिन ये क्या मान के चलेगा, अब इसको मान के चलेगा एज ए क्लोजिंग ऑफ दिस स्टार्टिंग कोट्स, इस स्टार्टिंग कोट्स की ये क्लोजिंग मान लेगा। तो ये जिया और पीछे वाला एस फिर ये कोट्स, तो इसमें ये एरर शो करने लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं इस तरह से प्रिंट करवाना चाहता हूँ जियाज, तो इसके आगे एक स्पेशल कैरेक्टर यूज होता है, दैट इज बैक स्लैश कोट्स एस। जब हम बैक स्लैश लगा दें तो बैक स्लैश के आगे जब हम इस टाइप का कैरेक्टर यूज करते हैं तो बैक स्लैश इसमें पाइथन के अंदर एक स्पेशल पर्पज के लिए यूज किया जाता है। बैक स्लैश ये बताता है कि इससे नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो एक स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, मींस अब यहाँ पे बैक स्लैश कोट्स का मतलब क्या है कि कोट्स को हमें ऐसे कैसे प्रिंट करवाना है, ना कि ये क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग नहीं है, इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। जब हमने इसको किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट करवाना होगा तो उसको हम किस में डाल देंगे, बैक स्लैश के साथ ले लें। अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, अब इसका रिजल्ट आएगा जियाज, अब इसका सेम रिजल्ट आएगा जियाज। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो बैक स्लैश का यूज हम कुछ स्पेशल करेक्टर्स के लिए करेंगे, ये आगे और भी आएंगे बैक स्लैश करेक्टर्स, ये अलग से पूरा एक टॉपिक है। ठीक है, इसकी बजाय हम यूं भी कर सकते हैं, आउटर को तो ले लो डबल कोट्स में और इनर को ले लो सिंगल कोट्स में, तो भी ये जियाज ऐसे कैसे प्रिंट करवाएगा, फिर हमें ये बैक स्लैश लेने की जरूरत नहीं।
बैक स्लैश का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आउटसाइड में ले लो डबल कोट्स और इनसाइड में ले लो यहाँ पे सिंगल कोट्स। इससे भी क्या होगा, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. ओके। As you notice, one can form string literals by enclosing text in both forms of quotes. दोनों फॉर्म में हम स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स चाहे सिंगल कोट्स में डाल दो चाहे डबल कोट्स में। एक चीज और ध्यान रखो, मान लो हम इसमें लेके चलते हैं 15 कोट्स में 15 डाल दिया, तो अब ये इस 15 को इंटीजर अज्यूम नहीं करेगा, इसको ये क्या अज्यूम करके चलेगा, स्ट्रिंग अज्यूम करके चलेगा। ठीक है, डिफरेंस क्या हो जाएगा, इसमें पाइथन के अंदर प्लस के दो मीनिंग है। मान लो मैं करता हूं प्रिंट 15 प्लस 40, ये मेरे को क्या रिजल्ट प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे, इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा 55। लेकिन इसी चीज को अगर मैं कर देता हूं प्रिंट 15 प्लस 40, अब फर्स्ट 15 को हमने क्या किया, एज ए स्ट्रिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि इसको हमने डबल कोट्स में डाल दिया। अब एक स्ट्रिंग और एक न्यूमेरिक डिजिट, इनको कभी भी किसी भी लैंग्वेज में ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये मैं क्या शो करेगा, एरर शो करेगा, एरर। मैं अब इसी चीज को कर देता हूं प्रिंट 15 प्लस 40। जब स्ट्रिंग्स में, दो स्ट्रिंग्स में जब हम प्लस यूज करते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अब यहाँ प्लस का मीनिंग हो जाता है कॉनकैटिनेशन, एडिशन नहीं होता। कॉनकैटिनेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज को आगे पीछे लगाना। अब ये हमारे को रिजल्ट क्या प्रिंट करवाएगा, 15 40, आगे पीछे लगा। ठीक है, पहले 15 वैल्यू लगा दी। इसी तरह मान लो मैं ये कर देता हूं प्रिंट राम प्लस कुमार, तो ये क्या करेगा, इसको कॉनकैटिनेशन करेगा। कॉनकैटिनेशन का मतलब अब क्या प्रिंट करवा देगा, राम कुमार, राम कुमार विदाउट एनी स्पेस, राम कुमार प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो प्लस की हेल्प से हम दो इंटीजर वैल्यू को भी प्रिंट ऐड करवा सकते हैं, बट प्लस को जब हम स्ट्रिंग वैल्यूज के बीच में लेंगे तो क्या करेगा, उसकी कॉनकैटिनेशन कर देगा। ठीक है, तो मैं मेन चीज बता के आ रहा था, हम डबल कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट जिसको हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स में डाल देते हैं वो बन जाते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट्स। ठीक है, ये Python allow to you to have certain non-graphic characters in string value. स्ट्रिंग में कुछ नॉन ग्राफिक वैल्यूज भी प्रिंट की जा सकती हैं। नॉन ग्राफिक का मतलब क्या है, कुछ वैल्यूज जैसे हम ए प्रेस करते हैं, ए प्रेस करते हैं तो स्क्रीन पे क्या होता है, ए प्रिंट हो जाता है, बी प्रेस करते हैं तो बी प्रिंट हो जाते हैं। बट कुछ करेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिनको जब हम प्रेस करते हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, कोई एक्शन होता है उसकी बजाय। जैसे एंटर किया तो एंटर से कुछ भी स्क्रीन पे टाइप नहीं होगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाए। ठीक, टैब की प्रेस की तो टैब की से क्या होगा, जैसे टैब, ये मैं MS वर्ड में आता हूँ, टैब की से क्या होता है, हाफ इंच आगे चला जाता है, 2 इंच पे आ गया, फिर 2.5 इंच पे आ गया, जबकि कोई भी करेक्टर प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरह स्पेस दिया तो स्पेस से भी कोई करेक्टर प्रिंट नहीं हुआ, सिर्फ स्पेस आ गया। तो इन स्पेशल करेक्टर्स को प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल करेक्टर होता है बैकस्लैश। बैकस्लैश बैकस्लैश की हेल्प से हम कई करेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं। मान लो बैकस्लैश सिंगल कोट्स यूज करेंगे तो उससे इसका मतलब है सिंगल कोट्स ऐसे का ऐसे यूज होना है, ना कि ये स्ट्रिंग को क्लोज कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि कोट्स ऐसे का ऐसे आए। इसी तरह डबल कोट्स के आगे मैंने बैक स्लैश लगा दिया, ठीक, तो वहां पे क्या करेगा, ये डबल कोट्स को ऐसे कैसे प्रिंट कर देगा। बैक स्लैश ए कर दिया, प्रोग्राम में जहां पे भी बैक स्लैश ए यूज करेंगे वहां पे एक बेल सी रिंग होगी,
जैसे तुमने नोट किया होगा, जब तुम कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को या लैपटॉप को ऑन करते हो तो एक साउंड सी आती है टी, स्टार्टिंग में एक साउंड सी आती है टी ऑन होते ही, ठीक है। उस तरह की एक साउंड आएगी जिस जिस प्रोग्राम के जिस भी सेक्शन में तुमने \a यूज किया होगा वहां पे एक साउंड आएगी, ठीक है। अब मेन मैं बता देता हूँ तुम्हें \n, बाकियों की अभी तुम्हें समझ भी नहीं आएगी, ठीक है, आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। \n से क्या होगा, न्यू लाइन में चला जाएगा, न्यू लाइन में चला जाएगा। जैसे मान लो मैं ये कर देता हूँ प्रिंट राम \n कुमार। अब इससे क्या होगा, जब इस स्टेटमेंट का रिजल्ट आएगा, जब ये प्रिंट करेगा तो क्या करेगा, पहले राम प्रिंट करेगा और कुमार को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करेगा, क्योंकि \n का मतलब है न्यू लाइन, ठीक है। यहाँ रिजल्ट क्या आएगा, राम और फिर कुमार, ठीक है। \n का मतलब है यहाँ न्यू लाइन लेनी, ठीक है। अगर मैं यहाँ कर दूं \t, \t का मतलब क्या है, टैब स्पेस, तो ये पहले राम प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट टैब स्टॉप पे जाएगा, टैब प्रेस करके जितना गैप आता है वहां पे फिर प्रिंट करेगा कुमार, ठीक है। \t का मतलब है टैब स्पेस, \n का मतलब है न्यू लाइंस। ये आगे डिटेल्ड में भी आएंगे ये सभी कैरेक्टर्स, ठीक है। बट अभी सिंपली तुम्हें \, का मीनिंग समझाने के लिए मैं कुछ एक बता रहा हूँ। \n मेन चीज ध्यान का रखनी है, एक तो \n और एक \t, और \, अब कई बार क्या होता है, हम \, को भी एज इट इज प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए \, 2 बार लगाते हैं, क्योंकि \, जब हम लगाते हैं तो \, स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए यूज होता है। बट कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि हमने \, को ही एज इट इज प्रिंट करवाना है, तो 2 बार \, लगाते हैं। उससे क्या होगा, \, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब स्ट्रिंग टाइप्स इन पाइथन, पाइथन के अंदर 2 तरह की स्ट्रिंग्स अलाउड है, एक तो है सिंगल लाइन स्ट्रिंग, एक है मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मान लो मैं ये दे देता हूं, द स्ट्रिंग्स दैट यू क्रिएट बाय एनक्लोजिंग टेक्स्ट इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स आर नॉर्मली सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स। ये जो हम सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में स्ट्रिंग डाल देते हैं, जैसे मैंने दे दिया हेलो, फिर एंटर प्रेस कर दिया, फिर देयर, ठीक, ये प्रेस कर दिया। अब जब मान लो मैं यह कर देता हूं, ये कर दिया प्रिंट डबल कोट्स में हेलो, फिर एंटर कर दिया, एंटर करके नीचे वाली लाइन में आ गया जी हाँ, ये स्टेटमेंट दे। अब इस स्टेटमेंट का जब रिजल्ट आएगा तो एंटर जो हमने प्रेस किए है उस एंटर को ये कोई कैरेक्टर कंसीडर नहीं करेगा। ये जब प्रिंट करवाएगा, कैसे प्रिंट करवाएगा, हेलो, इसी के आगे जिया, ठीक है। इसको ये सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही मान के चलेगा, डबल लाइन नहीं मानेगा। डबल लाइन अगर हमें देना है तो उसके लिए अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। या तो यहाँ पे क्या करें, हेलो फिर \n फिर जिया। अब \n का मतलब है न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। अब ये इसका क्या कंसीडर करके चलेगा, हेलो फर्स्ट लाइन में और जिया नेक्स्ट लाइन में। अब इस तरह से प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसमें जब हम मल्टी लाइन में लिख दें तो भी वो सिंगल लाइन मान के चलता है। ये देखो हेलो देयर, इसका रिजल्ट क्या आएगा, हेलो देयर एक साथ ही आएगा, ठीक है। द रीजन फॉर अबो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, नेक्स्ट आ जाओ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम कैसे क्रिएट करें, मल्टी लाइन स्ट्रिंग 2 तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। एक तो text1 इक्वल हेलो, सिर्फ लगा के फिर वर्ड ले लो तो भी वो क्या मान, अब इसको क्या मान के चलेगा कि यहाँ एंटर को कंसीडर करके चलेगा। अगर हम जो फर्स्ट लाइन में हमने लास्ट में दे दिया तो वो समझ जाता है कि यहाँ पे \n भी देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। या तो यूं दो, जैसे मैंने दिया है प्रिंट हेलो \n जिया, ठीक, \n का मतलब क्या हो गया कि न्यू लाइन स्टार्ट करनी है। या फिर क्या करो, हेलो फिर फिर जिया। अब ये जब रिजल्ट प्रिंट करवाएगा इसका अलग अलग लाइन में प्रिंट करवाएगा, हेलो पहली लाइन में आएगा, जिया दूसरी लाइन में आएगा।
मींस एंड में हमें क्या दे देना है, बैक स्लैश दे देना है। एंड में बैक स्लैश दे देंगे तो उसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग अज्यूम करके चलता है, फिर उनको 2 लाइंस में ही प्रिंट करेगा। ठीक है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है उस स्ट्रिंग को ट्रिपल कोट्स में एनक्लोज कर दो। ट्रिपल कोट, जब ट्रिपल कोट में हम एनक्लोज कर देते हैं, हमने क्या किया था, प्रिंट हेलो। ट्रिपल कोट्स का मतलब क्या है, 3 बार कोट्स, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार कोट्स लगा दिया, फिर यहाँ कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। हेलो क्लोजिंग भी इसकी कैसे करो, 3 बार कोट्स। अब ये पाइथन इसको मल्टी लाइन स्ट्रिंग मान के चलेगा। इट मींस अब जैसा हमने टाइप किया है वैसे का वैसे आएगा, जितना स्पेस दिया उतना स्पेस प्रिंटिंग में भी आएगा। मींस अब क्या आएगा, प्रिंट हेलो जी। ठीक है। अब मैं इसको यूं भी कर देता, प्रिंट हेलो जिया, और उसके बाद 3rd लाइन में हाउ आर यू। तो अब इसको ये ऐसे कैसे प्रिंट करेगा, मींस ट्रिपल कोट्स के अंदर जो कुछ भी होगा उसको उतने ही गैप के साथ प्रिंट करेगा जितना हमने गैप दिया होगा। ठीक है। अब ये इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। हाँ, बीच में बैक स्लैश दे देते हैं। ठीक है। तो ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट करने के लिए हो गया। मल्टी लाइन स्ट्रिंग जैसे ये दिया हुआ है एग्जांपल, हेलो वर्ल्ड देयर आई कम चीयर्स, ट्रिपल कोट्स में दे दिया, फिर ट्रिपल कोट्स क्लोज कर दिए। तो ये जब प्रिंट होगा इसका रिजल्ट ऐसे कैसे प्रिंट होगा, मतलब अलग अलग लाइंस में ही प्रिंट होगा। ठीक है। इसी तरह ट्रिपल सिंगल कोट्स जरूरी नहीं है, ट्रिपल डबल कोट्स भी लिए जा सकते हैं। ये ट्रिपल डबल कोट्स में ले लिया, str2 इक्वल हेलो वर्ल्ड, दिस इज अनदर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, str2 इक्वल, हम प्रिंट नहीं कर रहे, सीधा str2 इक्वल ये कर रहे हैं। तो ये str2 को मानेगा एक आइडेंटिफायर, एक वेरिएबल, इसके अंदर ये एज इट इज स्टोर कर देगा, स्टोर कर देगा। अब अगर मैं कहीं पे भी करता हूँ प्रिंट str2, तो ये इसको ऐसे कैसे प्रिंट करवा दे, str2 के अंदर इसने इसको स्टोर करवा दिया। इसी तरह str1 में हमने ऊपर ये चीज स्टोर करवाई थी, वो str1 में स्टोर हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज साइज ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग का साइज, साइज का मतलब क्या है, अब बैक स्लैश मान लो एक करेक्टर हमने दिया एबीसी, एबीसी को कोट्स में एनक्लोज कर दिया, तो इसमें कितने करेक्टर यूज कर रहे हैं हम, 3 करेक्टर यूज कर रहे हैं। 3 करेक्टर यूज कर रहे हैं तो इसका साइज क्या मान के चलेगा, 3 करेक्टर। बट अगर हम दे रहे हैं बैक स्लैश कोट्स के अंदर, बैक स्लैश 2 करेक्टर हैं वैसे तो, बट इसको ये क्या मान के चलेगा, सिंगल करेक्टर मान के चलेगा। इसका साइज ये 1 अज्यूम करेगा, क्योंकि फर्स्ट बैक स्लैश क्या करता है, उसको एक स्पेशल करेक्टर बनाता है। फर्स्ट बैक स्लैश से तो हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसको एज इट इज प्रिंट करवाना है। ठीक है। उसकी ये लेंथ में इसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है। इसी तरह बैक स्लैश ए बी, अब बैक स्लैश ए मैंने बताया था जहां पे भी देंगे वहां पे क्या आएगा, एक बीप का साउंड आएगा, टी का साउंड आएगा। तो इसको ये एक ही करेक्टर मान के चलेगा, ये एक करेक्टर हो गया, और बी क्या हो गया, सेकंड करेक्टर हो गया। इसका साइज ये क्या मानेगा, 2। ठीक है। इसी तरह सीमा, ये फाइनल एग्जाम में मोस्टली आता है, एक स्ट्रिंग दी होती है उसके साइज पूछा जाता है। ठीक है। तो इसको इसलिए इस चीज को ध्यान से देखना है। ये इसी तरह इसमें हमने दे दी सीमा बैक स्लैश, फिर सिंगल कोट्स, फिर एस, फिर पेन। अब यहाँ इस बैक स्लैश का क्या मतलब है, यहाँ इस बैक स्लैश का मतलब है कि इसको एज इट इज लेना। तो ये दोनों की लेंथ ये क्या मान के चलेगा, एक ही मान के चलेगा, डबल नहीं मानेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 5 करेक्टर सीमा वाले हो गए, एक करेक्टर ये हो गया 6, 7वां हो गया एस, 8वां हो गया स्पेस, स्पेस को भी करेक्टर मानेगा, 9th हो गया पी, 10th हो गया ई, और 11th हो गया एन। तो इसकी साइज क्या प्रिंट करेगा, 11 प्रिंट करेगा। अच्छा, एमिज, एमिज मैंने बताया था हम बाहर डबल कोट्स देके अंदर सिंगल कोट्स दे दें तो भी एज इट इज प्रिंट करवाता है। तो ये भी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एमिज। पर एमिज में अब लेंथ कितनी मानेगा, एक ए की, एक एम की, एक वाई की, एक एस की। ठीक है। ऊपर कोट्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ,
इसकी ये साइज जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, ये रोंग है, ठीक। ये एम इज अगर है तो यहाँ पे इसका साइज क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये सिंगल कोट्स को भी एज ए करेक्टर मान के चलेगा। एक सिंगल करेक्टर हो गया, क्योंकि डबल कोट्स के अंदर जब हम सिंगल कोट्स देते हैं तो एज इट इज प्रिंट करता है, तो इसकी लेंथ ये 5 आएगी, इसका साइज 5 आएगा, 4 नहीं आएगा ये, ठीक है। अच्छा, इसी तरह str3 इक्वल ए, फिर एंटर, फिर बी, फिर एंटर, फिर सी, इसको हमने किस में एनक्लोज कर दिया, इसको एनक्लोज कर दिया ट्रिपल कोट्स में। ट्रिपल कोट्स में जब एनक्लोज कर दिया तो अब इसको एज इट इज लेके चलेगा। अगर हम प्रिंट कर देते हैं str3 तो ऐसे कैसे, पहली लाइन में प्रिंट होगा ए, फिर दूसरी लाइन में प्रिंट होगा बी, तीसरी लाइन में प्रिंट होगा सी, ठीक है। और str4 इक्वल बैग ए, अब इसकी लेंथ बता रहे हैं, ये लेंथ देखो इसकी कितनी होगी, ठीक है। str3 में एक तो हो गया ए, ठीक है, ए बी सी, 3 तो ये करेक्टर हो गए। एंटर को भी एक करेक्टर मान के चलेगा, एंटर को भी ये क्या मानेगा, एक करेक्टर मानेगा, ठीक है। तो 2 बार हमने एंटर भी प्रेस किए, तो इन एंटर को भी ये करेक्टर मानेगा, ए फिर एंटर, फिर बी, फिर एंटर, फिर सी, तो इसकी लेंथ क्या बताएगा, ये 5 करेक्टर बताएगा, ठीक है। इसी तरह डबल कोट्स में दे दिया ही बैकस्लैश 11 बैकस्लैश ओ, यहाँ बैकस्लैश का क्या मतलब हो गया, बैकस्लैश का मतलब हो गया कि एज इट इज प्रिंट करना, ठीक है। तो इसको ये लेंथ में कैलकुलेट नहीं करेगा। जैसे ये नीचे वाला एग्जांपल देखो, str4 इक्वल ए बैकस्लैश बी बैकस्लैश सी कोट्स क्लोज, तो यहाँ ए का मतलब क्या है कि न एज इट इज लेना है, एज इट इज का मतलब गैप जो दिया वो ऐसे कैसे लेना है। तो इसको बैक सिंगल बैक स्लैश को वो कभी भी करेक्टर में अज्यूम नहीं मानता। अगर बैक स्लैश के साथ ए होता टी होता तो एक करेक्टर मानता, सिंगल बैक स्लैश को करेक्टर में अज्यूम नहीं करेगा। तो इसकी लेंथ ये कितनी बताएगा, ए बी सी, यानी कि 3 करेक्टर बताएगा, ठीक है। साइज चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन भी होता है पाइथन के अंदर, हम दे दें len, फिर यहाँ पे कोट्स के अंदर उस स्ट्रिंग का नेम दे दें, तो स्ट्रिंग का वो साइज बता दे, जैसे हमने दे दिया, ठीक है, len जी, तब ये क्या आएगा, 4 आ जाए, क्योंकि जी हमें 4 करेक्टर्स है, ठीक है। len से हमें करेक्टर्स, नंबर ऑफ करेक्टर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथन के अंदर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, पाइथन कैसे स्टार्ट करेंगे, वो ये इसके बेसिक्स करके फिर मैं तुम्हें स्टार्ट करवाऊंगा, ठीक। और आज थोड़ा मीटिंग जल्दी ही एंड हो जाएगी, दोबारा लिंक नहीं ज्वाइन करवाऊंगा, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा काम है, कुछ गेस्ट आए हुए हैं, इसलिए तुम्हारी स्टार्टिंग भी लेट ही करवाई थी थोड़ी, ठीक। न्यूमेरिक लिटरल, न्यूमेरिक वो थे स्ट्रिंग लिटरल। न्यूमेरिक लिटरल कौन से हो गए, न्यूमेरिक लिटरल में इंट वैल्यू आ जाती है, इंटीजर टाइप, फ्लोट वैल्यू आ जाती है, कम्प्लेक्स वैल्यू आ जाती है, मीन्स तीनों वैल्यू आ जाती है। इंट मीन्स इंटीजर हो गया, 5 7 8 10, ये इंटीजर्स वैल्यू हो गई, या माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 15, ये सब इंटीजर वैल्यू हो गई। फ्लोट हो गया जिसमें डेसिमल पॉइंट भी आएगा। इंट होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव होल वैल्यूज विदाउट एनी फ्रैक्शनल पॉइंट, पॉजिटिव या नेगेटिव होल वैल्यूज होती हैं जिनमें कोई फ्रैक्शनल पॉइंट नहीं होता, बहुत होते हैं इंट। फ्लोट की होती हैं पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज या न्यूमेरिक वैल्यूज विद ए फ्रैक्शनल पार्ट या विद ए डेसिमल पॉइंट, इन डेसिमल पॉइंट इसमें साथ में आता है। एक थर्ड होती है कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर न्यूमेरिक लिटरल इसमें 3 तरह के हैं, सी प्लस प्लस या जावा, इन सब में सिर्फ ऊपर वाले 2 टाइप ही अलाउड है हमें, इंट या फ्लोट, कम्प्लेक्स नंबर नहीं है। लेकिन पाइथन के अंदर एक एडवांटेज है कि इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर को हैंडल करने के भी काफी सारे फंक्शंस हैं। कम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, ए प्लस आयोटा बी वाले, ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, कम्प्लेक्स नंबर। जैसे 5 प्लस 4 आयोटा, आयोटा एक्चुअली क्या होता है, आयोटा होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, -1 के स्क्वायर रूट को क्या बोला जाता है, आयोटा बोला जाता है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो इसमें
लेकिन इसमें थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन मेथड चेंज हो जाता है। नॉर्मल मेथड में हम क्या करते हैं, ए प्लस आयोटा बी, इसमें क्या करते हैं ए प्लस बीजे, बीजे, बीजे का मतलब यहाँ आयोटा की बजाय क्या आ जाता है जे, और वहां पे हम पहले लगाते हैं, यहाँ पे बाद में लगा देते हैं ए प्लस बीजे। बाकी फंक्शन वैसे का वैसे ही है। यहाँ जे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल, ठीक है। इस बी को बोला जाता है इमेजिनरी नंबर, ये हो जाता है रियल नंबर। जो अयोटा के साथ यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर, और जो विदाउट अयोटा के यूज होता है उसको क्या बोला जाता है, रियल नंबर। दो तरह के नंबर इसमें यूज होते हैं, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट जो विदाउट अयोटा यानी कि विदाउट जे के यूज होगा, और इमेजिनरी पार्ट जो विद जे यूज होगा, ठीक है। तो इंटीजर लिटरल, इंटीजरल लिटरल सबसे पहले हम डिटेल में चलते हैं। इंटीजरल लिटरल, ठीक। इंटीजरल लिटरल क्या होते हैं, एन इंटीजर कांस्टेंट और इंटीजर लिटरल मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट। इसमें कम से कम 1 डिजिट होनी जरूरी है, क्योंकि एक भी डिजिट नहीं होगी तो न्यूमेरिक वैल्यू ही नहीं बनेगी, ठीक है। तो इंटीजर लिटरल तभी बनेगा चाहे जब उसमें कम से कम 1 डिजिट हो। एंड मस्ट नॉट कंटेन एनी डेसिमल पॉइंट, और इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। इट मे कंटेन ईदर प्लस और माइनस साइन, इसमें प्लस या माइनस का साइन भी लगा सकते हैं, जैसे हमने दे दिया -5 या -7 या प्लस का 15, ठीक है। ए नंबर विद नो साइन इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, एक नंबर जिसमें साइन नहीं है उसको क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल मैथ में भी यही यूज होता है। कोमास कैन नॉट अपीयर इन इंटीजर कांस्टेंट। एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें जब हम इंटीजर यूज करें पाइथन के अंदर, जैसे हम टाइप 10,000 को नॉर्मली मैथ में यूं लिख देते हैं 10,000, इसमें हम 10,000 को यूं लिखेंगे तो इसमें एरर शो करे। हम विदाउट कोमास के यूज करेंगे, सीधा 10,000 बिना किसी कोमा के वैल्यू यूज करेंगे, मीन्स पाइथन के खुद के रूल्स हैं, ठीक है। हम नॉर्मल मैथ वाले रूल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। जैसे कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें कोमा की जगह तो यूज होता है पॉइंट्स, और पॉइंट्स की जगह यूज होता है कोमा, कुछ ऐसी कंट्रीज भी, ठीक है। या फिर यूएसए में भी देखा होगा तुमने, वहाँ मिलियंस ट्रिलियंस चलते हैं, 1000 नहीं चलते। हमारे यहाँ कोमा कैसे लगता है, 1000 के बाद लगता है, ठीक है। वहाँ मिलियंस के अकॉर्डिंग चलते हैं, मिलियंस बिलियंस, ठीक है। हमारे यहाँ जैसे 10,000 है या 1,10,000 है, तो 1,10,000 यूं हम टाइप करते हैं 1,10,000, बट वहां पे क्या होगा, वहाँ मिलियंस में अमाउंट यूज होता है, ठीक है। वहां पे क्या होगा, 3 के बाद कोमा आता है, 3 से पहले। इस तरह से इस अमाउंट को लिखा जाता है, उनके रूल्स अलग है, ठीक है। तो हमारे रूल्स अलग हैं। इसी तरह पाइथन के रूल्स अलग हैं। पाइथन क्या कहती है, इंटीजर्स में कोई भी कोमा हमें यूज नहीं करना है, ये चीज ध्यान रखनी है, इंटीजर में कभी भी कोमा यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पाइथन अलाउ 3 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स भी आगे पाइथन 3 तरह के अलाउ करती है। एक तो डेसिमल इंटीजर नंबर, जो सिंपल हम नॉर्मल मैथ में यूज करते हैं, डेसिमल नंबर, जैसे 1 2 3 4 4 5 या 4 1 +97 -17, ये सब के हो गए डेसिमल इंटीजरल नंबर, ठीक। एक होता है ओक्टल इंटीजरल नंबर। हमने इसमें नंबर सिस्टम में किया था, कंप्यूटर के अंदर हमें एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, एक ओक्टल होता है, एक हेक्साडेसिमल होता है, ठीक है। तो ओक्टल नंबर को जब भी रिप्रेजेंट करना हो तो क्या करते हैं, ओ के साथ स्टार्ट कर देते हैं। बाकी इसको अभी छोड़ दो, ये आगे हम डिटेल में करेंगे। पाइथन में बस यही चीज ध्यान रखो, 3 तरह के इंटीजर्स अलाउड होते हैं, इंटीजर, डेसिमल, ओक्टल, हेक्साडेसिमल। इसको पहले अभी ये तो देखने दे। जो दूसरा आता है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल जो होते हैं उनको पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। फ्रैक्शनल फॉर्म, फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या होगा, ठीक है, साइंड या साइंड डिजिट्स होंगी जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अब कोई भी लैंग्वेज होगी उसके अंदर, चाहे वो C++ है, चाहे वो जावा है, उनके अंदर एक्चुअली क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड होते हैं। एक तो फ्रैक्शनल मेथड,
ठीक है, फ्रैक्शनल मेथड. A real constant in fractional form must have at least one digit with the decimal point, either before or after. 2 मिनट ही रहेगी.